नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अदिति है और मैं हैंडराइटिंग की टीचर हूँ। मैंने हिंदी की हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट क्लास शुरू करी है। दिन पहला मैंने आपको सारे पैटर्न्स बताए और पैटर्न्स बनाने के कुछ तरीके भी बताए हैं आपको, और ये भी साथ साथ बताया कि कोई भी राइटिंग की शुरुआत करने से पहले हम पैटर्न की प्रैक्टिस ज़रूर से करेंगे। और हिंदी में तो ख़ास करके हमें सीधी लाइन और स्लिपिंग लाइन की प्रैक्टिस भी ज़रूर से करनी है, क्योंकि बहुत ऐसे अक्षर हैं जिसमें सीधी लाइन आती ही आती है। इवन जब आप सेंटेंस को ख़त्म करते हैं तो इंग्लिश में हम डॉट लगाते हैं सेंटेंस को स्टॉप करने के लिए, और हिंदी में जब हम सेंटेंस को ख़त्म करते हैं तो सीधी लाइन खींच करके हम एक पूर्ण विराम देते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि लाइन की सीधी लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंट, इवन पैटर्न, जो भी चीज़ें हैं उनकी प्रैक्टिस हम अपने थ्रू आउट द सेशन, जब तक क्लासेस हैं, इवन जब बाद में भी आप प्रैक्टिस करने, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जब आप बैठेंगे तो भी मैं यही आपको बोलूँगी कि पैटर्न की प्रैक्टिस आप ज़रूर से करें। मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि जब सारे अक्षर, मात्रा, सब कुछ जब आप सीखोगे तो आपकी राइटिंग किस तरीके से निकल कर के आएगी, बिल्कुल कितने साफ सुथरे, और एक एक अक्षर को बिल्कुल बेहतर तरीके से आप खुद देख सकते हैं कि सारे लिखने की जो भी तरीके हैं, जो बनावट है अक्षरों के, वो कितने साफ सुथरे ढंग से इस तरीके से दिखेंगी। ये पेंसिल से लिखी हुई है, इसलिए आपको दिखने में थोड़ी हल्की लग रही होगी, लेकिन जब आप इसको पेन से अगर लिखे होते तो ये और अच्छे से आपको बेहतर समझ में आती। मैं ये दिखा इसलिए रही हूँ ताकि आपको खुद देख करके एक मोटिवेशन मिले कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आफ्टर ऑल और सारी मेहनत के बाद ये चीज़ आपके राइटिंग में दिखनी है, जो आपकी अपनी खुद की हैंड राइटिंग बनेगी। इसलिए जो भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रही हूँ उस चीज़ को ज़रूर से फॉलो करें आप। चलिए, आज मैं दिन दूसरे की शुरुआत कर रही हूँ, और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, जो भी दिन लिख रही हूँ यहाँ भी आप नोटिस करिएगा, 1 से 10 या जो भी उसके आगे भी हम बढ़ेंगे, मैं हिंदी में ही ये लिख रही हूँ। और जब क्लास ख़त्म भी करूँगी तो भी मैं आपको 1 से 10 तक की गिनती हिंदी में भी लिख करके बताऊँगी, ताकि आपको ये भी पता चले कि हिंदी में भी किस गिनती को किस तरीके से हमें लिखना है, जैसे मैंने इंग्लिश में भी आपको सारे 1 to 10 डिजिट बताए थे। चलिए, मैं शुरू कर रही हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ आपको मात्रा। मैं बिल्कुल क्लोज़अप करके एक एक मात्रा को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। रिपीटेड टाइम्स देख देख करके चीज़ों को समझ करके उनको दोहराने की कोशिश करिएगा। चलिए, पहले मैं लिख देती हूँ मात्रा। अब मैं बता रही हूँ मात्रा। अ में हम कोई मात्रा नहीं लगाते, आ में मात्रा लगाते हैं। लाइन को बिल्कुल सीधी बनाएंगे और ऊपर बिल्कुल छोटा सा लाइन बनाएंगे। ये छोटा लाइन इसलिए बोल रही हूँ कि अभी सिर्फ मैं मात्रा सिखा रही हूँ। जब आप इसको किसी अक्षर से जोड़ेंगे तब आप उस अक्षर से लेते हुए उस पूरे लाइन को लेकर के इस मात्रा तक आएंगे। छोटी ई लाइन को पहले सीधी बनाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ऐसे घुमाते हुए यहाँ तक आएंगे, फिर इसमें भी छोटी सी लाइन बनाएंगे। ये छोटी लाइन के लिए मैं फिर कह रही हूँ, अभी सिर्फ मात्रा है इसलिए लाइन छोटी है। जब आप किसी अक्षर पे इस मात्रा को लगाएंगे तो पूरी उस अक्षर से लेकर के पूरे मात्रा तक की लाइन आपको बनानी है। मैं फिर से एक बार छोटी ई बता रही हूँ। लाइन को सीधी बनाएंगे, बिल्कुल सीधी, और यहाँ से ऐसे घुमाते हुए फिर यहाँ एक छोटी लाइन देंगे। मैं एक बार आपको मात्रा फिर से समझा रही हूँ। लाइन को सीधी बनाइए,
सीधी बनाते हुए ऊपर से यहाँ से ऐसे लाते हुए फिर इसे यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ऐसे देंगे। ये हुई छोटी ई। बड़ी ई, बड़ी ई के बारे में आपको बता रही हूँ। बड़ी ई की शुरुआत यहीं से करेंगे, यहाँ से ऐसे लाते हुए लाइन को बिल्कुल सीधी बनानी है और ये बिल्कुल यहाँ छोटा सा लाइन लगाना है। मैं फिर आपको बड़ी ई एक बार और बता रही हूँ। ये यहीं से छाता की तरह समझ लो आप कि छाते की तरह बनाना है। सीधे लाइन को लाते हुए यहाँ ऐसे नीचे लाते हुए और ये बिल्कुल ऐसे यहाँ छोटी सी लाइन लगानी है। मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। यहाँ से ऐसे ऊपर उठाते हुए इसको नीचे की तरफ लानी है और फिर यहाँ ऐसे छोटी सी लाइन बनानी है। ये बड़ी ई की मात्रा है। छोटा ऊ हम यहाँ ऐसे पहले बनाएंगे, फिर इसको ऐसे घुमाते हुए यहाँ लाएंगे। पूरा ये जो गोल हमने घुमाया है, ये इस लाइन को सटा करके पास बन नहीं लिखना है, थोड़ा सा उससे दूर ही रखना है। मैं फिर से बता रही हूँ, इसको ऐसे बनाते हुए जैसे आप चांद बना रहे हो वैसे ही चांद की तरह बनाते हुए यहाँ से ऐसे लाएंगे और बस इतना ही छोड़ना है हमें। छोटी ऊ मैं एक बार और बता रही हूँ, यहाँ से ऐसे घुमाते हुए यहाँ ऐसे लाएंगे और यहाँ छोड़ेंगे इसको, बस छोटी ऊ। बड़ी ऊ के लिए बता रही हूँ, यहाँ से ऐसे घुमाएंगे और ऊपर से ऐसे करके लाना है बड़ी ऊ। लाइन को बहुत लंबी मत बनाइएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ से ऐसे घुमाते हुए यहाँ से ऐसे लाना है बड़ी ऊ। मैं फिर से बता रही हूँ, लाइन को ऐसे नीचे से ऐसे गोल थोड़ा सा घुमाते हुए ऐसे लाना है बड़ी ऊ। ये छोटी ऊ की लाइन भी आप बहुत बड़ी मत बनाइएगा और ना ही बड़ी ऊ की लाइन बहुत बड़ी बनाइएगा। री को बस ऐसे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, री हम जब भी करते हैं वो कोई भी अक्षर के नीचे ही हमें री इस तरीके से बनाना होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम री बनाएंगे इस लाइन से थोड़ा सा हटाते हुए री को हमें लिखना है ऐसे। मैं लाइन के साथ आपको एक बार समझा देती हूँ। लाइन जैसे हमने सीधी बनाई है, उसके बाद थोड़ा सा गैप देने के बाद ही हम ऐसे री को बनाएंगे। समझिए कि ये कोई अक्षर है और हमने उसके नीचे री लगाए हैं। री ए के लिए बता रही हूँ, ए को उस तरफ झुकाना है जिस तरफ कोई भी आपने अक्षर लिखी हुई है और ऐसे घुमाते हुए ऐसे लाना है बस। और इस पे भी छोटी सी लाइन लगानी है। अभी छोटी लाइन ही रखनी है क्योंकि मैं सिर्फ अभी मात्रा बता रही हूँ आपको। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से ऐसे बनाते हुए बस इतना ही रखना है। ए मैं फिर से एक बार समझा रही हूँ, ए को फिर से ध्यान से देखिए। थोड़ा सा जिस भी अक्षर के ऊपर आप मात्रा ए की डाल रहे हैं उसके तरफ ही झुकाते हुए आपको छोटा सा गोल करते हुए ऐसे सीधे लाइन को, जब इस लाइन को आप खींच के लाए ना नीचे, तो इसको बिल्कुल लाइन को सीधी ही रखिएगा। आप लाइन को टेढ़ी या और तरीके से मत बनाइएगा। ए और ए में थोड़ा ध्यान से अब देखेंगे। ए में दो मात्राएं हैं, तो एक ऐसे बननी है और दूसरी उसके ऊपर से ऐसे ही बनेगी। लेकिन ए जो मात्रा है वो ए में एक छोटी हो जाएगी और एक बड़ी हो जाएगी। बड़ी उसके ऊपर से आ रही है, वो थोड़ी बड़ी हो रही है, और जो नीचे की तरफ है वो उससे थोड़ी छोटी रहेगी। मैं बता रही हूँ फिर से, ये यहाँ हमने ऐसे लिया और ए जब हम बना रहे हैं तो ये इसके ऊपर। लेकिन हाँ, इन चीज़ों के लिए भी ध्यान बिल्कुल रखिएगा कि जब हम ये ए की मात्रा बना रहे हैं तो इन दोनों लाइन को
एक जगह ऐसे ला करके मिलाना है। लाइन को ज़्यादा, दोनों लाइन को में गैप नहीं देनी है हमें। मैं फिर से ए की मात्रा एक बार फिर से आपको समझा रही हूँ। छोटी मात्रा को आगे की तरफ झुकाते हुए और बड़ी उससे थोड़ी बड़ी बनेगी, लेकिन ये दोनों लाइन आपस में आकर एक जगह मिलेंगे। ए, ओ, लाइन को पहले सीधी बनाएंगे, फिर वैसे ही ए की तरह ऊपर से ऐसे छोटी मात्रा लाएंगे और यहाँ छोटा लाइन बनाएंगे। मैं ए फिर से समझा रही हूँ। लाइन सीधी बनाएंगे और ये छोटी सी मात्रा यहाँ ऐसे लानी है और फिर यहाँ छोटा लाइन डालना है। मैं ऐसे जुड़े हुए जितने भी तरीके हैं, मैं सबों के लिए यही बात बता रही हूँ कि ये जो भी है, इसको आगे की तरफ जिस भी अक्षर से आप जोड़ रहे हैं उसी अक्षर की तरफ ही झुका करके आपको ये मात्रा लिखनी है। ए, औ, सीधी लाइन बनाएंगे, फिर ये मात्रा को यहाँ और इसके ऊपर वाली मात्रा को भी यहाँ, फिर ये ऐसे। ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन हमने बनाई है, ये दोनों मात्रा को इसी लाइन के ऊपर ही हमें लिखना है। मैं फिर से बता रही हूँ। औ की मात्रा लाइन सीधी, ये मात्रा को अक्षर की तरफ झुकानी है और दूसरी वाली को भी इसी मात्रा के ऊपर यहाँ ऐसे लाइन के ऊपर डालनी है। मैं फिर से बता रही हूँ। और लाइन को सीधी बनाएंगे, एक मात्रा यहाँ, फिर दूसरी एक और मात्रा इससे ऊपर ऐसे, फिर ये छोटी लाइन। औ, अंग, सीधी लाइन डालेंगे और बीच में डॉट। लाइन सीधी लाएंगे और एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ। ये डॉट दोनों गैप पे बनानी है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। अभी मैं स्वर शुरू नहीं कर रही हूँ, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमने लिखा, तो आप ये देखें, अ लिखने के बाद जब लाइन यहाँ ऐसे आ रही है, ऊपर हमने शीर्ष रेखा डाला, उसके बाद एक डॉट इस मिडिल लाइन के ऊपर और दूसरी डॉट इस मिडिल लाइन के नीचे। मैं यही चीज़ आपको समझा रही थी कि इन दोनों डॉट में गैप रखनी है। इस लाइन के ऊपर एक डॉट जानी है और दूसरी डॉट इस लाइन के नीचे आनी है। अब ये हो गए अलग अलग मात्राओं को तोड़ करके मैंने आपको समझाया। अब इनको मैं एक साथ फिर से रिवाइज कर रही हूँ और पूरे एक तरीके से एक बार में लिख करके आपको समझा रही हूँ। अ में कोई मात्रा नहीं होता, आ से शुरू कर रही हूँ। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, आ। ये हो गए सारी मात्रा एक साथ। अब फिर से मैं एक बार बड़ी ई और छोटी ई के कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर रही हूँ। फिर से आप ध्यान से देखेंगे, बड़ी ई और छोटी ई की लिखावट में ये फ़र्क है कि जब हम छोटी ई लिख रहे हैं
तब हम लाइन को सीधी बनाएंगे, फिर इसके ऊपर से लाइन को इस तरीके से लानी है। ध्यान देखिएगा मैं क्या बता रही हूँ। लाइन सीधी पहले हमको बनानी है, फिर हमें ऐसे घुमाते हुए इस तरीके से हमें लिखना है। लेकिन बड़ी ई में ये है कि यहाँ से ऊपर से शुरू करते हुए हमें इस लाइन को जोड़ते हुए नीचे सीधे लानी है। मैं फिर बता रही हूँ, बड़ी ई ऊपर से घुमाते हुए लाइन को जोड़ते हुए नीचे बिल्कुल सीधी लाइन लानी है। ये है बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई के लिखावट में यही फ़र्क है कि छोटी ई की लाइन पहले बनानी है, फिर ऊपर से ऐसे मात्रा बनानी है। लेकिन बड़ी ई में पहले हम मात्रा से ही शुरुआत करते हुए नीचे को लाइन को सीधी ऐसे लेकर के आनी है। और मैं फिर बता रही हूँ, एक ये छोटी बननी है और दूसरी इससे बड़ी बननी है, लेकिन ये दोनों लाइन को आपस में एक जगह ही लेकर के आनी है। ये हो गए आज सारे मात्रा एक बार आप समझ जाएंगे ना, आपको मात्रा किस तरीके से बनानी है और अक्षर के ऊपर किस तरीके से उसे अप्लाई करनी है। मात्रा लिखने के बाद अब इसकी नेक्स्ट क्लास में जो दिन तीसरा का क्लास होना है, मैं आपको व्यंजन बताऊंगी। सारे व्यंजन ख़त्म करने के बाद फिर हम स्वर पे आएंगे। व्यंजन भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से पूरे डिटेल के साथ एक एक अक्षर को किस तरीके से हमें लिखना है, बनाना है, मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से एक एक अक्षर को 2 बार 3 बार 4 बार करके समझाऊंगी, ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रहे। फिर भी हो सके मेरे समझाने और आपके समझने में अगर कहीं भी कोई भी मुश्किल महसूस हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर मेरे से सवाल करें, अपने डाउट्स क्लियर करें। वीडियो को पूरा देखिए। आज मात्रा की शुरुआत हो चुकी है, इसके बाद अब स्वर, व्यंजन, फिर जितने भी वाक्य हैं, जितने भी अक्षर हैं, जो भी चीज़ें अब इसके बाद आनी हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आएगी। मैंने आपको फाइनल इसलिए ये दिखाया था ताकि आपको भी एक लुक मिले, आप भी एक नज़र डालिए कि आपको भी पता चले कि जब आप इतनी कोशिश, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फाइनल आपको रिज़ल्ट कैसी दिखनी है। बस इसलिए मैंने आपको ये दिखाया, ताकि आप समझें कि जब राइटिंग आपकी इम्प्रूव होगी, तब आप अपनी हिंदी की राइटिंग देख करके आपको खुद को लगेगा कि आपने कितनी सुंदर राइटिंग लिखी है। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बार बार कह रही हूँ, जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट्स क्लियर करिए। और वीडियो अपने लिए, अगर आपको खुद को सीखनी है, आप अपने लिए भी सीख सकते हैं। इवन इस तरीके से आप अपने बच्चे को भी हिंदी लिखना सिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच।